हेलो मैं स्टारमिज, मैं नितेश निराला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार और बढ़िया होंगे, जानदार होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। इस बहुपद चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 2.1 को कर लिया था, अच्छे से पूरे कंसेप्ट को समझते हुए एक्सरसाइज को किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। लेकिन वही काम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, उनको अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे हर बार की तरह। तो भैया जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि आज की इस क्लास के अंदर क्या क्या मैं आप लोग को समझाने बताने वाला हूं। क्लियर है? तो देखो क्या क्या सीखोगे बबुआ आज की क्लास के अंदर। तो जरा ध्यान से देखना बाबा, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोग को क्या क्या सिखाने वाला हूं। तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो बहुपद का मान होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। यह आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपके पास प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम बहुपदों के मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? आपके पास कोई बहुपद दिया होगा, उसमें मान रख के कैसे निकालेंगे। अगला जो हमारे पास होगा वो हम जानेंगे कि भैया जो प्रश्नावली बहुपद के शून्य की जांच कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई किसी का बहुपद का है या फिर नहीं है, वो हम लोग जानेंगे। और ये आपके पास प्रश्न नंबर 3 है आपके 2.2 की एक्सरसाइज में। क्लियर? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। बस इतना ही आपको पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से बताऊंगा कि बहुपद के मान कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से हम बहुपद के शून्य की जांच करेंगे कि है या नहीं, कैसे हम जानेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ये जानेंगे। और उसके बाद भैया हम ये प्रश्नावली, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 को। जी हाँ, उसके बाद हम लोग ये प्रश्नावली 2.2 को करने वाले हैं। ठीक है ना? ये आपकी सारी चीजें प्रश्नावली 2 के अंदर ही है। ठीक है ना? घबराना मत, सब कुछ प्रश्नावली 2.2 के अंदर है। क्लियर है? ओके, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। तो आइए देखते हैं, हमारे पास प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से करते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित पर बहुपदों के मान ज्ञात करो। मैंने क्या बताया कि बहुपद के मान किस तरह से निकालेंगे। आपका पहला जो टॉपिक था वो यहां पर देख सकते हो। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना, तभी आप कर पाओगे इन तरह के क्वेश्चंस को। ओके, चलो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन x बराबर 0 पर। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे बबुआ, इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते हैं तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। हमारे पास जो बहुपद दिया है उस बहुपद को लिखेंगे। क्या दिया है बहुपद? तो पी एक्स, एक्स के फॉर्म में, इसलिए हम पी एक्स लिखेंगे, जो कि कितना दिया हुआ है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। ओके, अब हमको पी एक्स बराबर 0 है तो एक्स की जगह पर हमने देखो 0 रख दिया। इधर भी 5 इंटू एक्स बराबर 0 रखेंगे और -4 इंटू एक्स बराबर 0 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 कर देंगे। क्लियर है? अब आपको पता है कि पी 0 जब निकालोगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और माइनस ये भी पूरा 0 हो जाएगा और प्लस का 3। कहने मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी 0 बराबर आपका 3 आ जाएगा, है ना? 0 रखोगे, जाहिर सी बात है दोनों 0 से 3 बचेगा और यही हो जाएगा बाबू इस प्रश्न का शानदार तरीके वाला आंसर। देख सकते हो, ये हो गया इसका उत्तर। क्लियर है? कितने लोग हैं जिन्हें यह प्रश्न समझ में नहीं आया? बहुत ही प्रेम से, मोहब्बत से समझाया हूं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रोसेस पर यह भी क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही प्यार से देखना, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और ध्यान से देख लेना, फिर बाद में मत रोना कि सर समझ में नहीं आया। आइए इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल। हल डालने के बाद करेंगे क्वेश्चन को आज ही। देखो पी एक्स बराबर हमारे पास दिया है, तो पी एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हो पी एक्स कितना दिया हुआ है, तो 4x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं, ये कम अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और इसको ब्लू, ये वाला ज़्यादा दिखेगा ना, ये वाला कम दिख रहा है, इसको हम उठाते हैं, ये वाला ये दिखेगा। तो हमारे पास देख सकते हो कि पी एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो पी एक्स बराबर देखो यही है 5x और माइनस का 4x स्क्वायर और फिर प्लस का 3, यही है
ओके, अब इसमें हम रखेंगे p x बराबर 1 है तो 1 रखो। देखो x बराबर 1 का मतलब x की जगह पर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 गुना x बराबर 1 माइनस 4 इंटू एक्स बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो यहां से आप देख सकते हो कि p1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 एक कम 4 और फिर प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि p1 बराबर आपका कितना आएगा, 5 में से 4 घटा दो, या 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यही होगा। क्लियर है, क्लियर है। x बराबर 1 रखा तो 5 एक कम 5 और यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 4 एक कम 4, माइनस का 4 और ये 3, 5 और 3 8 होता है, 8 में से 4 घटा दोगे तो 4 आएगा, है ना। या तो 5 में से 4 घटाओ 1 बचेगा, 1 में 3 जोड़ दो तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इस प्रश्न का भी शानदार तरीके से आंसर। अब आप हमें बताओ कितने लोग हैं जिन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बहुत ही प्यार से समझाया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में भी आ गए होंगे। किसको समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब आपका देखो सेम प्रोसेस पर है ये क्वेश्चन, ये सेम प्रोसेस पर है, क्या इसे आप लोग कर सकते हो? बोलो, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते? एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ओके, करोगे ना? और बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, वरना कौन ऐसे पढ़ाएगा तुम लोग एक एक क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास देखो क्वेश्चंस आ गए हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के मान ज्ञात करो। अब देखो वो p0 दे दिया, बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू है उसको रखना होगा 1 पर 2 पर, ये करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो हल डालते हैं, यहाँ पर हल डालने के बाद एक बार हम क्वेश्चन को अपने से उतारते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया उतार लेते हैं। क्या दिया है पी वाई तो इस कलर को छोड़ते हैं, हम यही कलर लेते हैं पहले। तो पी वाई बराबर बेसिकली कितना दिया है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही दिया है। ओके, यही दिया हुआ है। अब हमें पहले बताना है एक p0 की वैल्यू, यानी अगर मैं यहाँ पर p और 0 लिखता हूँ तो बेसिकली क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट लगा देता हूँ क्योंकि मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो y की जगह पर 0 है, देखो ना p0 का मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ सेम है, बस y की जगह पे 0 रख दिया। तो इधर भी हम y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर और माइनस y बराबर 0 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि p0 आप निकालोगे तो कितना हो गया, पूरा 0, ये भी 0, बचा कितना 1। तो हमने p0 पर उसकी वैल्यू को निकाल लिया है शानदार तरीके से। क्लियर है। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, पहला उत्तर तो आ गया p0 पर। अब हमें इसी पर बताना है p1 पर कितना आएगा। अब हमें p1 पर भी निकालना है, तो आइए हम p1 के लिए हम आगे करते हैं। p1 के लिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो दिक्कत नो दिक्कत। चलिए p1 की वैल्यू मैं इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लूँ क्या, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो चलो या इसी कलर से चलो करते हैं। अब हम निकालते हैं p y बराबर, हमारे पास फिर से लिखेंगे पी वाई बराबर कितना दिया था, वाई स्क्वायर माइनस का y और प्लस का 1। तो यहाँ पर रखेंगे p, अब y1 रखेंगे p1, तो यहाँ पर आप इम्प्लाइज दैट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये y की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो p1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, तो p1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, p1 बराबर 1 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने 1 पर वैल्यू निकाली तो 1 ही आ गया, जब हमने 1 पर 0 पर निकाला तो 1 आया, 1 पर निकाला तो भी 1 आ गया। क्लियर है। ओके, अब हम निकालते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला सेम प्रोसेस पर है, चाहो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ओके चलो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ओके, अब देखो, अब फिर से लिखेंगे पी वाई बराबर, तो पी वाई बराबर आपके पास कितना था, वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का 1, यही दिया है ना, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1, तो रख दीजिए। तो पी वाई बराबर इस बार हमें 2 लेना है तो 2 रखो, तो इम्प्लाइज दैट का भी साइन बना दिया करो क्योंकि आप हर बार कुछ नया कर रहे हो। तो यहाँ पर पी 1 वाई बराबर 2 है तो 2 रख दीजिए, और बराबर में वाई बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो P2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो P2 निकालोगे तो कितना आएगा, तो देखो 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3, या 4 में 5, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आपके नज़रों के सामने है। देख लो, तीनों आंसर हम लोगों ने शानदार तरीके से आपको निकाल कर बता दिए।
अब आप लोग हमें बता दो कि किसको है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप में से कोई ऐसा है बालक जिसको ये समझ में नहीं आया? डन है, बहुत प्यार से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, इसमें कहता है P0 P1 P2 की वैल्यू बताओ। अब मैं सिर्फ एक एक दो निकालूंगे, एक अपने से निकाल लिया करो। चलो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आइए हल डालते हैं। यहाँ पर हम हल डालेंगे और हल डालने के बाद क्वेश्चन को उतार डालेंगे। क्वेश्चन उतारते हैं तो क्या दिया है, तो आप देख सकते हो PT बराबर आपके पास दिया हुआ है, PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो हम पहली कंडीशन में हम निकाल के दिखा देते हैं किस पर, P0 पर। तो PT बराबर 0, तो 2 + t बराबर 0 + 2 × t बराबर 0 का होल स्क्वायर माइनस t बराबर 0 का होल क्यूब। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 पूरा हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 2 गुणा करो 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो बेसिकली सीधा सीधा P0 बराबर आपके पास कितना बचा, ये सिर्फ 2 ही बच रहा है, हो गया, सब तो 0 ही हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला आंसर तो आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरी वैल्यू किस पर। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर देता हूं, मैं इस बार नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, अब मैं ऐसे साइन बना देता हूं P1 पर। तो P और यहां पर रखेंगे 1, ठीक है। तो P1 जब आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, हर जगह पर वैल्यू रखना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर क्यों निकालूं, मेरे पास जब साइड में जगह है तो मैं नीचे क्यों सक्रिय ध्यान बनाऊं, है ना। तो यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन को। चलो देखो, अब हम यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट करके सीधा सीधा मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो P1 पर, है ना, P1 यानी ये x जो t है, इस बार t की जगह पे 1 रख रहा हूँ, t की जगह पे 1। तो इधर भी 2 वैसे ही रहेगा, प्लस t बराबर 1, फिर प्लस 2 × t बराबर 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस t का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, है ना, क्योंकि t है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि P1 रखेंगे बराबर 2 +1 का स्क्वायर 1, 1 2 = 2, और फिर -1 का 1, तो ये और ये कट जाएंगे और 2 2 कितना हो जाएंगे, 4। तो P1 पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 2 4 होता है। अब देख लो बाबू कितना इजी तरीके से मैंने चीज़ों को हैंडल किया है। अब देख लो, अब आप ही लोग बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा, मजा आ रहा है ना। बहुत ही प्यार से हम लोग प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं। तो NCERT मैथ्स बाय नितेश निराला सर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल, शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, देखो ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। अब मैं एक वैल्यू इसमें रख के दिखा देता हूं, किसको रखो, देखो 0 रखोगे, देखो इसको आप लोग करोगे तो अगर आप 0 पर इसको वैल्यू निकालना चाहोगे 0 पर, तो क्या आएगा आप ही लोग बताओ। अगर आप इसको जब हल करोगे, हल तो इसकी वैल्यू अगर आप P0 पर निकालना चाहोगे तो Px बराबर हमारे पास कितना दिया है, x3। तो अगर आप P0 निकालना चाहोगे यहाँ पर भी 0 का क्यूब, और कितना हो जाएगा सीधा सीधा P0 बराबर 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक निकाल के दिखा दिया, बाकी 2 आप लोग खुद से करोगे, हाँ बचे हुए खुद से कर लेना। P2 और P1 की वैल्यू खुद से निकालना, ओके। चलो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग करने के लिए हम इसके लिए पूरी जगह ले लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये पूरी जगह ले लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ओके। चलो देखो, पहली कंडीशन को हम हल करते हैं। पहली कंडीशन जब हम हल करेंगे क्वेश्चन को तो इजी है। पहली कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, तो इधर हमारे पास जगह कम है तो हम ऊपर ही सीधा बढ़ाते हैं, यहाँ पर ही यहाँ पर, ओके। तो हल करते हैं। तो हल में बेसिकली हम एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखते हैं। तो इस बार मैं क्वेश्चन काले कलर से ही लिखूं या नीले से ही ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं Px बराबर कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हो x - 1, x माइनस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में x + 1, क्या है x + 1, वैल्यू रख दो। तो P x बराबर कितना है 1, सॉरी 0 पे निकालना है तो 0 रखो। तो x बराबर 0 माइनस का 1, देखो x बराबर हम 0 रख रहे हैं ना, तो 0 - 1, और फिर प्लस यहाँ पर भी x बराबर 0 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि P0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 आएगा, इंटू 0 + 1 तो 1 आएगा। तो कहने मतलब आपने देखा कि जब P0 पर वैल्यू निकाल रहे हो तो -1 1 जो 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलो कितने लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, आ गया, ओके, बहुत ही प्यार से। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी में। अगला हमें निकालना है बाबू किसकी वैल्यू, तो अगला हमें क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो P1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ P1, तो आइए P1 भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दिस इंप्लाइज दैट P1
P1 का मतलब ये हो गया कि मैं अब इस बार x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में भी x की जगह पे 1, तो 1 और प्लस प्लस का 1 था, तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि P1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 2 1 1 2 हो गया। तो बेसिकली P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, 0। देख सकते हो, देख लो बाबा, कितना इजी वे में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब इससे आसान क्या कुछ हो सकता है, आप ही लोग बताओ, क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? शानदार तरीके से चीजों को बता रहा हूँ बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। से अगला पार्ट इसी का, इसके सारे वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ। P2, तो P2 का मतलब अब हम x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस का 1, और आगे 2 प्लस 1। ओके चलो, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, है ना। तो में से 1 और 2 और 1 3 होता है, यानी कि आपने P2 की वैल्यू कितनी निकाल लिया, 2 3 रकम 3। देख लो, चेक कर लो भैया, चेक कर लो, ये होता है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, है ना इजी, बहुत ही प्यार से चीजों को बता रहा हूं। अब इससे आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में, ये जान लो। क्लियर, बहुत प्यार से। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्यापित करो कि निम्नलिखित संगत बहुपद दिए गए हैं जो उसके शून्यक है या नहीं। तो कोई भी किसी का शून्यक तब होता है जब हम उसे वैल्यू रखें तो 0 हो जाए इसका मूल। शून्यक मतलब शून्य दे दे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूं कि मान लो आपके पास px बराबर कुछ दिया है x प्लस 2, ये दिया है, और इसका शून्यक क्या है, शून्यक मतलब x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि इसका मान शून्य हो जाए। तो x की जगह पे मैं क्या रख दूं, मैंने कहा कि चलो तुम x बराबर -2 ले लो, तो अगर x बराबर -2 इसका शून्यक होगा तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो तुम x बराबर इसमें रखो कितना, -2, तो p x बराबर इधर -2, इधर भी x की जगह -2 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 0। तो लिख देंगे हाँ ये इसका एक शून्यक है। अगर वैल्यू 0 हो जा रही है तो वो उसका शून्यक है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तभी समझ में आएंगी चीजें। चलो देखो हल करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा और तो कोई कलर दिखेगा नहीं, ये दिखेगा, दिख तो रहा वैसे, लेकिन थोड़ा सा उजड़ा चमड़ दिख रहा है, अच्छे दिखेगा नहीं कलर। हालांकि हम लोग कलर को चाहे तो अपने से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कुछ। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ तो ये दिखेगा, ये पक्का दिखेगा। चलो तो हमारे पास px दिया हुआ है, कितना दिया है, 3x प्लस का 1, यही दिया है। px बराबर 3x प्लस 1 दिया है, और हमें x बराबर कितना लेना है, x बराबर -1/3, है ना, x बराबर -1/3। तो x की जगह पे -1/2 रखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट p x की जगह पे हम रख रहे हैं -1/3, तो इधर भी रखो 3 इंटू x की जगह पर -1/3 और ये प्लस का 1, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि p -1/3 बराबर यहाँ पर कितना बचा, -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो p -1/3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। देख सकते हो इसका मान इस पर क्या हो गया, p की वैल्यू 0 आ गई। कितनी आ गई, 0 आ रही है। कितनी आ रही है बबुआ, देख लो ध्यान से, 0 आ गई। 0 आने का मतलब क्या हो गया बताओ, 0 आने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो। इसका मतलब लिख देंगे कि हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हाँ, बस हाँ लिख दिए, हो गया खत्म। आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा लिखना हो तो हाँ, इधर लिखने बाद हाँ x बराबर -3 इसका एक शून्यक है, बस हो गया। क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन, चलो इसमें लिखना भी सिखा दूंगा कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो बेसिकली हमारे पास px दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है, तो आइए इस बार हम दूसरा कलर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इस बार कौन सा ब्लैक तो हो गया है, किस कलर से करना है, ब्लू कलर से, चलो ब्लू। तो px बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है देख सकते हो, तो 5x माइनस का पाई। x बराबर हमें कितना लेना है, x बराबर 4/5, तो रखते हैं इसमें। तो दिस इंप्लाइज दैट p x बराबर 4/5 हमने रख दिया, और बराबर में कितना होगा 5 इंटू एक्स बराबर 4/5 और माइनस का पाई। देखो चेक करो, ये x की जगह पे 4/5, तो इधर भी बराबर में 5 x बराबर 4/5 रखे, माइनस पाई वैसे ही है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी आपके पास p 4/5 बराबर कितना आ गया,
4 माइनस पाई। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, रखोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसकी वैल्यू 4 कभी भी नहीं होती पाई की, तो क्या दोनों घटेंगे? नहीं। तो इसका मतलब लिख देंगे, इसके आगे लिखेंगे नहीं x बराबर 4/5 बहुपद क्या है बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, हो गया। ऐसे लिख देना है, ठीक है, क्लियर है। अगर होता तो लिख देते हाँ x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है। सिंपल है, क्लियर है। सभी लोग बताओ बुआ किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गया, मजा भी आ गया होगा। तो अभी तक जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, ठीक है ना, शानदार तरीके से लाइक कर दो और पढ़ते रहो, ठीक ना। क्योंकि कहते हैं ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, हंसना ही तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस पर है। अब इस बार दो वैल्यू दिया है, x बराबर 1 रखो, फिर x बराबर -1 रखो। क्या दोनों कंडीशन पर है? तो बताओ, नहीं है तो बताओ। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हल डालते हैं यहाँ पर और कर डालते हैं। हल डाल दिए। अब हमारे पास जो px दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास px बराबर है x² -1, ठीक है ना। अब हमको x बराबर कितना लेना है? 1, ठीक है ना। पहले तो रखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट p x बराबर 1 रखना है, तो x की जगह पे 1 रखो, s की जगह पर 1 बराबर x बराबर 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, तो p 1 बराबर कितना आ गया? 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसके आगे का प्रोसेस लिख देना। आप लोग लिख पाओगे? लिख देंगे, हाँ। यह एक शून्यक है, बस छोटा सा लिखो, यह एक शून्यक है। क्लियर है। अब दूसरा वाला भी रख के देख लेते हैं। भाई दोनों को तो रखना है। अब दूसरा वाला भी यहीं साइड में कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये कलर का है। अब दूसरा वाला भी देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा वाला जो दिया है उसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। तो हमारे पास px बराबर कितना दिया था? तो px बराबर x² -1 था। इस बार हमें x बराबर कितना लेना है? तो -1 लेना है। देखो माइनस वाला 1, दो वैल्यू दिया है ना, तो x बराबर एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है। तो x बराबर -1 रख के देखते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट px बराबर -1, तो इधर भी रखेंगे तो -1 होगा, तो -1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, और -1, तो कितना हो जाएगा? तो p -1 बराबर, ये भी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 0 ही आ जाएगा। इस कंडीशन में कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा वाला। तो लिख देंगे हाँ यह भी एक शून्यक है। क्लियर हो गया ना हर किसी को? क्या किसी को समझ में नहीं आया क्या? जल्दी बताओ। सिंपल है, बहुत इजी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से करवा के दिखाऊंगा, बाकी दूसरा वाला खुद से करोगे, ठीक है। आओ, इसका मैं एक पार्ट करूंगा, एक पार्ट अब आप लोग को मैं होमवर्क भी दूंगा। आओ देखो, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हल डालता हूँ और हल डालने के बाद क्वेश्चन को उतारता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास दिया है px बराबर कितना? एक ब्रैकेट में x + 1 और एक में x - 2। हम x बराबर -1 ले लेते हैं, तो x बराबर -1, ठीक ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर -1 पर, ये भी लिख सकते हो ऐसे भी। तो रखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट px बराबर कितना? -1, तो इधर भी रखेंगे x बराबर -1 और +1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी x बराबर 1 रखोगे और -2, तो यहाँ पर हो जाएगा px बराबर -1 यहाँ पर है, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, इनटू घटाओगे तो -1 बचेगा, गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? -1 बराबर आपका 0। ओ माय गॉड। तो ये वाली आप लोग कंडीशंस को भी आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है ना। बस मैं एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, हाँ।
क्या लिख देता हूं, हाँ, और आगे का आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, मेरी बातें समझ में आ गई ना? बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को बता रहा हूं। अब इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे शून्य पता करना है। अगर मान आ जा रहा है शून्य तो लिख देंगे हाँ शून्य है, अगर मान शून्य नहीं आ रहा तो लिख देंगे यह इसका एक शून्य नहीं है। देखो अगर 2 रखोगे तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी x बराबर 2, 2 - 2 ये पूरा 0, इसका गुणा कराओगे फिर से 0 हो जाए, तो ये भी शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आपको इसमें भी वही काम करना है। हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, हल हम क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स बराबर किस पर लेना है, 0 पर, एक्स बराबर 0 पर। तो रखिए दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स बराबर 0 बराबर इधर भी 0 का स्क्वायर। 0 का चाहे जितने बार स्क्वायर करो 0 ही आता है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फटाक से, नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग लिख देना इसका आंसर, इसका आंसर तो आप लोग लिख लोगे ना। अब मैं यहाँ पर छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, हाँ, और पूरी बात आप लोग आगे वाली खुद से लिख लेना, इतने पे नहीं छोड़ देना, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया राजा जी। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए 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 देखिए, हमारे पास जो पी एक्स दिया हुआ क्या दिया है, तो पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, यही दिया है, और हमको रखना है एक्स बराबर कितना, माइनस का एम अपान एल पर। हमको रखना है एक्स बराबर माइनस एम अपान एल, ठीक है, यही रखना है। ओके, तो रखते हैं दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे और लिखेंगे पी एक्स बराबर माइनस का एम अपान एल। देखो एक्स की जगह पे माइनस एम अपान एल बराबर इधर भी एल इंटू एक्स की जगह पर माइनस का एम अपान एल रख देंगे, और ये प्लस का एम। किसको नहीं समझ में आया समझो फिर से। देखो x की जगह पे माइनस एम अपान एल रख दिया, तो इधर भी l वैसे ही रहेगा इंटू एक्स बराबर माइनस एम अपान एल रख दिए, प्लस एम वैसे ही है। अब देखो चुपचाप l से l कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि p माइनस का m अपान एल बराबर कितना बचा, यहाँ से तो माइनस का m और यहाँ से प्लस का m, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी p माइनस का m अपान एल बराबर आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देख सकते हो यही होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आंसर क्या लिख देना, इसका आंसर लिख देना यहाँ पर, हाँ, क्या लिख देना, हाँ, हर कंडीशन में 0 आ रहा है भाई, तो क्या सारे हैं, बिल्कुल है। जब जब 0 आएगा तब तक आपका आंसर लिख देंगे कि हाँ यह इसको एक शून्यक है। ऐसी भी कंडीशन होगी कि जब 0 नहीं आएगा, ठीक है, ऐसी भी कंडीशन होगी जब 0 नहीं आएगा। चलिए चाय वगैरह भी आ जाती है तो भैया बीच बीच में चाय भी पीते रहना चाहिए, क्योंकि चाय का दूसरा नाम है सुकून। चाय भी बड़ी कमाल की चीज होती है, अगर एक भी दिन ना मिले तो एकदम हालत खराब कर देती है। और आप लोगों की क्या ही बताऊं। क्लियर है, सभी लोग बताओ फटाक से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है सत्यापित कर दीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित के बहुपद के शून्यक है या फिर नहीं है। चलो इसको भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, अब हम फास्ट करेंगे। तो हमारे पास पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 1। हम इस बार अब x बराबर डायरेक्ट में रख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ p x बराबर -1 अपान √3 पर, x बराबर -1 अपान √3 पर, तो 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का 1 अपान √3 पूरे का होल स्क्वायर -1। कुछ नहीं किया, x की जगह पर पहली वाली वैल्यू उठाकर रखा है, x बराबर -1 अपान √3, तो यहाँ पर हो जाएगा p x बराबर माइनस का 1 अपान √3 बराबर 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 ये कट गया, तो 1 - 1 यानी कि p माइनस का 1 अपान √3 बराबर 1, यहाँ पर 1 बचा, 1 - 1 तो कितना हो गया, p माइनस का 1 अपान √3 बराबर कितना आ गया भैया, 1 और -1 0। तो तुमने क्या देखा, इस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या होगा, हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ होगा, ठीक है ना। क्लियर है, सभी लोग बताओ फटाक से, किसी को भी कोई समस्या है तो जरूर बताएं।
चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत जरूरी है वो उसको बताना, सेकंड पार्ट को बताना जरूरी है इसलिए मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को दूसरे पेन से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए पी एक्स बराबर पुनः लिखेंगे, क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1। हम x की जगह पे इस बार क्या रखेंगे, ये वाली यानी कि दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स बराबर रखेंगे 2/√3, ठीक है, बराबर 3 इंटू एक्स बराबर 2/√3 पूरे का ये होल स्क्वायर माइनस 1। कितने लोग को ये मेरी बात समझ में नहीं आई? सभी लोग बताओ कितने लोग हैं जिन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं? आगे ना सबको समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी एक्स बराबर 2/√3 रखते जाएंगे, ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये माइनस का 1 होता है। देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 को 2 बार करोगे 3 ही आएगा और माइनस 1, ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, तो पी 2/√3 बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 बचेगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, देखो 4 में से 1 घटाओगे 3 ना आ जाएगा। तो इस कंडीशन में तुमने क्या देखा राजा जी, कि इस कंडीशन में तो सर 0 नहीं आ रहा, इस कंडीशन में तो 0 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। बस इस नहीं की वजह से तुमको समझाया कि जब ना आए तो क्या करेंगे। क्लियर है? सभी लोग बता दो जल्दी से, समझ में आ गया ना? बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। चाय पीना भी जरूरी है, जिंदगी का दूसरा नाम है चाय, ठीक ना। चलें आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये वाला, इसको क्लियर हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते हैं तो जरा ध्यान देखना क्या करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल डालेंगे, यहाँ पर हल डालने के बाद बाबूजी क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को हम उतारते हैं। क्या उतारते हैं, क्वेश्चन को। पी एक्स बराबर हमारे पास दिया है कितना, 2x + 1, और कहता है एक्स बराबर कितना रख दो, कह रहा है बाबू कि एक्स बराबर तुम कितना ले लो, एक्स बराबर 1/2 पर, एक्स बराबर 1/2 पर। तो चलिए रखते हैं इसमें एक्स बराबर 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स बराबर 1/2 और ये भी बराबर में 2 इंटू एक्स बराबर 1/2 और प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो पी एक्स बराबर 1/2 बराबर 1 + 1, यहाँ पे 1 + 1 है, मतलब पी 1/2 इज इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया। सुनो अगर यहाँ पे माइनस होता तब तो एक बहुपद हो, मतलब शून्यक हो जाता, प्लस है जिसकी वजह से जुड़ गया 2 हो गया। अब ये इसका एक शून्यक होगा क्या, बोलो ना भाई, होगा क्या, तो आंसर हो जाएगा नहीं, ये इसका बहुपद नहीं होगा, मतलब ये इसका शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग नहीं, क्या लिख दो, नहीं, क्या लिखोगे, नहीं। अब तो समझ में आ गया ना सबको? कितने लोग हैं जिन्हें भैया इस सारी रामायण समझ में नहीं आ रहे हैं? मस्त है ना? हर एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से बताने की कोशिश किया हूं, ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? तो मैं अगर आप लोग को स्टार्टिंग में ले चलूं पहले पेज पर, तो पहले पेज पर मैंने तुम लोग को यह बताया था कि हम प्रश्न 1 और 2 में हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के मान ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि हम लोग सीख लिया। शून्यक की जांच करेंगे, शून्यक है या नहीं, अभी प्रश्न नंबर 3 पर किए। अब हमारे पास बहुपद के शून्यक निकालना है, जो कि प्रश्नावली मतलब कि नहीं, आपका जो प्रश्नावली, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा दो, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रश्नावली 2.2 ही तो कर रहे हैं, प्रश्नावली 2 या लिखा रहना तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे प्रश्न नंबर 4 में सीखते हैं। तो आइए बहुपद के शून्यक को निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान देखना कि बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, और क्वेश्चन जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है एक्स बराबर x + 5, यही दिया है। और याद रखना कि जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो जिसका शून्यक निकालना होता है
उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगा करके पी एक्स बराबर क्या कर दोगे 0 के, यानी पी एक्स कितना है x प्लस 5, एक्स प्लस 5 को किसके बराबर कर दोगे 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो -5, यानी भैया x बराबर कौन सी ऐसी वैल्यू है, तो x बराबर आपका 5 ऐसा वैल्यू है जो कि इसका मान को 0 कर देगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से बता दो किसको नहीं समझ में आया, क्लियर है। जब भी शून्य निकालना रहा करेगा तो हम उसी वैल्यू को शून्य के बराबर कर देंगे, क्लियर है, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी जब हम हल करेंगे तो सेम प्रोसेस पर ये भी है। आइए हल करते हैं, आइए इसको भी हल करते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो बेसिकली हमारे पास पी एक्स बराबर क्या दिया है, तो पी एक्स बराबर दिया है x माइनस का 5, है ना। तो हम दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर क्या कर देंगे, इस पी एक्स को किसके बराबर कर देंगे 0, क्योंकि शून्य निकालना है। जब भी शून्य निकालना रहा करेगा तो हम उसको शून्य के बराबर कर दिया करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली ये किसकी वैल्यू है x माइनस 5 की, जो कि 0 के बराबर। देन ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 कितना होगा, x बराबर आपका 5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब तुम x बराबर 5 रख के देख लो, 5 माइनस 5 0 ना हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। आप चाहो तो उत्तर लिख दिया करो, ठीक है ना, जब भी आपको उत्तर आ जाए तो यहाँ लिख दो उत्तर, ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ पर भी लिखना हो तो लिख दो उत्तर, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सामने 2 क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस पर है। कहो तो होमवर्क दे दूं या करवा दूं, जल्दी बताओ। चलो मजा आ रहा है ना। अगर ऐसे ही देखना है क्लासेस को बेहतरीन तरीके से तो अभी भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स या यूपी बोर्ड हाई स्कूल, आप लोग का भी हाई स्कूल ही होता है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड 9th-10th मैथ्स बाय नितेश निराला सर शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहो शानदार तरीके से, क्लियर है, मज़ा आ रहा है ना, भाग तो नहीं जा रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, मज़ा आ रहा है ना, बस ऐसे ही मज़ा आता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है। हमारे पास बेसिकली पी एक्स बराबर कितना दे दिया है, पी एक्स बराबर 3x। अब जाहिर सी बात है एक्स बराबर क्या लें, एक्स बराबर 0 ही लोगे तभी इसका मान 0 होगा, है ना। तो अब इसको 0 करने के लिए दिस इंप्लाइज दैट हम पी एक्स को किसके बराबर कर देंगे 0 के। तो पी एक्स कितना है, तो 3x है, तो 3x बराबर 0। तो एक्स बराबर निकालना चाहोगे तो 0/3 आएगा, और 3 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो इतना हो जाएगा इसका उत्तर। बोलो डन है, मजा आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपकी क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है। कौन सी वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो। और मैं रिकॉर्डेड वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो बेसिकली इस वीडियो को 2 बार में ख़त्म करो। अगर ये मेरी वीडियो करीब मैं मान लेता हूँ कि 45 मिनट जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट जा रही है, तो इस वीडियो को अगर एक बार में आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो इसको ऐसा देखो कि इस वीडियो को आपको कम से कम 1.5 घंटे तक देखना है ना। करो, फिर से लगाओ, अपने से रोक कर वीडियो को पॉज कर करके सॉरी। तो आप ऐसे करिए, आज 2 क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कल तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर लो, ऐसे करके 2 बार में चाहे वीडियो देख लो, है ना। लेकिन आपको आराम से देखना है, और मैं इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाता हूँ, वैसे भी नॉर्मली करवा रहा हूँ, लेकिन मैं फालतू की बातें इसलिए नहीं किया करता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आपको देखोगे वीडियो और इतनी लंबी वीडियो, चलो छोड़ते रहना, इस वजह से हम छोटे वीडियो को थोड़ा सा वो करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन करते हैं। तो जिसको इसको करेंगे तो सेम प्रोसेस पर रहेगा, क्या हो जाता है भाई इसमें, इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। हमारे पास पी एक्स दे दिया है, पी एक्स बराबर कितना दिया है, ए एक्स दिया है, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं, मतलब कहता है ए को अगर 0 ले लोगे तो इसका मान फ्री हो जाए, ए 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे, हम पी एक्स को किसके बराबर करेंगे 0 की, यही करते हैं ना। तो पी एक्स कितना है, ए एक्स है, तो ए एक्स बराबर आपका 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0/a, और डिवाइड करोगे तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। यानी आपका एक्स 0 हो सकता है लेकिन ए को कहता है 0 मत लेना, तो ये सिंपल है, यही हमें चाहिए था। डन, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या। चलो, तो यहाँ पर आपके जितने भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिनिश होते हैं।
ठीक है ना। तो अभी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो टू बी कंटिन्यूड। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है ना। अभी ये चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी ऐसे ही सीरियल से चलता रहेगा। अब आगे हम लोग जो आएंगे क्वेश्चंस, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं। किसको बबुआ? अब हम अगली एक्सरसाइज के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया टू बी कंटिन्यूड। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके साथ अभी तक था बेहतरीन तरीके से। अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपनी बातों को कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स करो, आपको किस चैप्टर की चाहिए वो भी कमेंट्स करो। मैं सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा। हालांकि मैं अपने हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे चल रहा हूँ। तो ये आपका चैप्टर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं, फिर चैप्टर 3 करेंगे, चैप्टर 4 करेंगे शानदार तरीके से। तो मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके सामने था अभी तक बेहतरीन तरीके से। तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।